यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। लखनऊ और रायबरेली में मंत्री के समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं जिसमें राहुल गांधी को नकली गांधी बताया गया। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि गद्दार रवनीत बिट्टू नहीं बल्कि राहुल गांधी है। बता दें कि यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी के द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगे हैं, चाहे हम राजधानी लखनऊ की बात करें या फिर रायबरेली की बात करें। दावा ये किया जा रहा है कि यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया है और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त खुद दिनेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। देखा जा रहा है कि जगह जगह पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि असल गद्दार कौन है, उसमें सवाल उठाया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि आपके समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया है। लोकसभा के भीतर सदन की सीढ़ियों पर अगर दो विपरीत विचारधारा के लोग मिल जाएं और एक विचारधारा का व्यक्ति दूसरे विचारधारा के व्यक्ति को गद्दार कहे या गाली दे, ये पूरा देश इसको किसी दशा में उचित नहीं मानेगा। किसी गांव की गली में किसी कम पढ़े लिखे आदमी से चूक हो जाए ये तो माना जा सकता है, लेकिन अगर लोकसभा के भीतर कोई सांसद, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी बात कहे तो वो देशवासी उसे किसी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे। श्री राहुल गांधी जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के पोते श्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, जिससे मेरी भावनाएं भी आहत हुई, क्योंकि गद्दार कहने का और कोई रीजन राहुल गांधी का नहीं था। सिर्फ एक कारण था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अगर इसके कारण वो गद्दार हैं तो देश की बहुत सारी जनता ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नेतृत्व से प्रभावित होकर के खड़ी है। तो क्या राहुल गांधी संपूर्ण देश की जनता को गद्दार कहेंगे इसलिए कि उसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया? अगर रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार हैं तो ममता बनर्जी जी खुददार कैसे हो सकती हैं? कांग्रेस तो उन्होंने भी छोड़ा है। ऐसे बहुत सारे लाखों लाख उदाहरण हैं जो कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर के कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, खुश होकर के भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सेवाओं को देकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तो यह राहुल गांधी का कहना किसी दशा में उचित नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अगर राहुल गांधी के भीतर अगर राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू के भीतर एक गद्दार आत्मा देखते हैं, गद्दार व्यक्तित्व देखते हैं, तो फिर किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले ध्यान दें कि उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। किसके साथ गद्दारी राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी की पीढ़ियों ने नहीं किया। तो रवनीत सिंह बिट्टू मामले में दिनेश प्रताप सिंह ने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला है। इन्होंने सवाल उठाया है कि ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि असली गद्दार रवनीत सिंह बिट्टू नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी पर इन्होंने सवाल खड़ा किया कि जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, सनातन धर्म के साथ धोखा किया, असल गद्दार वही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुही खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।